नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 26 मई और 26 मई से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं, तो हम आपके बीच वही प्रश्न लाते हैं जो परीक्षा में पूछने का संभावना रहता है। करीब समझिए कि 30 से 40 प्रश्न 26 मई का करंट अफेयर पढ़े हैं, जिसमें 7-8 आपके लिए लाए हैं। तो आप शिद्दत से देखिएगा, क्योंकि वही प्रश्न हम लाते हैं जो परीक्षा में पूछने की संभावना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसने 2021-22 के इंग्लिश प्रीमियर लीग EPL फुटबॉल का खिताब जीता है? तो कौन जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी। कौन जीता है? मैनचेस्टर सिटी। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि EPL का मतलब हो गया क्या? इंग्लिश प्रीमियर लीग। IPL का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। और EPL का भी किताब कौन जीत रहा है? EPL के विजेता टीम कौन है? तो मैनचेस्टर सिटी। कौन है? मैनचेस्टर सिटी। अब देखिए आगे का है फीफा वर्ल्ड कप। आइए, हम कई बार आपको बताए हैं कि फीफा वर्ल्ड कप परीक्षा में पूछेगा और पूछा भी। जो CHSL का एग्जाम पढ़ा, CGL का एग्जाम पढ़ा, CHSL का एग्जाम पढ़ा, उसमें फीफा वर्ल्ड कप पूछा है। और करंट अफेयर क्या 6 से 7 करंट अफेयर पूछा है जो हमारे वीडियो से है, जो आप लोग देखे हुए वीडियो से है। तो हम आज को अगर मौका मिलेगा तो रात को एक वीडियो बना देंगे कि क्या क्या पूछा है। 7-8 प्रश्न पूछा है तो हम आपको बताएंगे। और देखिएगा, जैसे हम बोलते थे, आप लोग है ना, आप लोग के चाहिए सिर्फ क्या चीज कि सब चीज परोसा हुआ खाना चाहिए तब खान। ऐसा थोड़ी ना होगा, आपको तो मेहनत करना पड़बे करेगा। अब बताइए कि डिजिटल बोर्ड हम शुरुआती में कहाँ से लिया है? उसके लिए तो पैसा चाहिए ना, पैसा चाहिए, उतना तो संभव अभी है ना हमसे। तो बताइए, आप लोग के लिए इतना कर रहे हैं। बाकी 9 बजे वाला वीडियो बनाएंगे, 9 बजे रात में, आज हो सकता है डालेंगे। तो आप देखिएगा कि CHSL एग्जाम पढ़ा है, उसमें क्या पूछा है। तो चलिए आगे का प्रश्न शुरू करते हैं। आगे का प्रश्न है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ में हुआ है? कतर में हुआ है। और कतर कहाँ में है? तो दोहा में है। और यह प्रश्न पूछा है CHSL में। अब देखिए आगे है, इटालियन ओपन 2022 के विजेता कौन बना है? तो इंटर मिलान। कौन? इंटर मिलान। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि इटालियन ओपन 2022 के विजेता कौन है? तो इंटर मिलान। आगे देखिए, संतोष ट्रॉफी हाल ही में कौन जीता है? तो केरल राज्य जीता है। कौन जीता है? केरल राज्य। किससे हराकर? तो पश्चिम बंगाल को। सॉरी। आगे देखिए, 2021 में मेजर ध्यानचंद एकमात्र फुटबॉलर को दिया गया है, जिसका नाम क्या है? और एकमात्र क्रिकेटर को दिया गया है, जो हम बता रहे हैं। तो देखिए, 2021 में मेजर ध्यानचंद एकमात्र फुटबॉलर हो गए कौन? सुनील छेत्री। कौन हो गया? सुनील छेत्री। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि एकमात्र क्रिकेटर कौन है, सॉरी एकमात्र फुटबॉलर कौन है जिनको दिया गया है, मतलब मेजर ध्यानचंद, तो किसको दिया गया है? सुनील छेत्री। किसको दिया गया है? सुनील छेत्री। यानी आपसे पूछ दिया है कि एकमात्र फुटबॉलर जिसे 2021 में मेजर ध्यानचंद दिया गया है, तो सुनील छेत्री। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि एकमात्र क्रिकेटर कौन है जिसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया, तो किसे दिया गया है? तो मिताली राज को। किसको? मिताली राज। यानी आपको याद रखना है कि 2021 में मेजर ध्यानचंद एकमात्र फुटबॉलर किसे दिया गया है? तो सुनील छेत्री को। एकमात्र क्रिकेटर किसे दिया गया है? तो मिताली राज को। और सर्वाधिक रन बनाने वाली पूरे वर्ल्ड में कौन है? तो मिताली राज है। और सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? तो झूलन गोस्वामी। अब देखिए आगे का है कि हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो हाल ही में किसे दिया गया है? तो AR बेकेट चलपति। किसो? यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो AR बेकेट चलपति। AR बेकेट चलपति। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो AR बेकेट चलपति। अब देखिए आगे का है, विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? तो दावोस में। और दावोस कहाँ में है? तो दावोस जिनेवा में है। कहाँ में है? जिनेवा में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक कहाँ में किया गया है? तो दावोस में किया गया है। और दावोस कहाँ में है? तो जिनेवा में है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन तो दावोस में होगा और दावोस जिनेवा में है। लेकिन भारत की तरफ से नेतृत्व कौन करेंगे? तो ये पीयूष गोयल करेंगे। कौन? पीयूष गोयल। तो आप कमेंट में बताइएगा कि अभी कौन से पद पर पीयूष गोयल है? पीयूष गोयल है। तो चलिए आगे का प्रश्न है
कि जर्मनी के प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से किस भारतीयों को सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो इंद्रजीत सिंह। किसे? इंद्रजीत सिंह। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किसे हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से किस भारतीयों को सम्मानित किया गया है? तो इंद्रजीत सिंह को। किसे? इंद्रजीत सिंह को। अब देखिए आगे का प्रश्न बताने से पहले हम आपको बता दें कि आज का जो 26 मई हो गया तो इसका तो करंट अफेयर हो जाता है, तो इसका हम टेस्ट यानी कि 27 मई को इसका टेस्ट रहता है और कुछ बुक से होमवर्क दिया जाता है, उसमें हम छाट कर देते हैं, क्रॉप वर्क कर देते हैं। तो आप रवि शॉर्ट के टेलीग्राम पर जरूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ हर दिन दोपहर 1 बजे करंट अफेयर का टेस्ट होता है, तो आप जरूर जुड़े। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल किसे बनाया गया है? तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल, ये आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि कट गया है, तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल किसे बनाया गया है? तो विनय कुमार सक्सेना। किसे बनाया गया है? विनय कुमार सक्सेना। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल किसे बनाया गया है? तो विनय कुमार सक्सेना। और विनय कुमार सक्सेना कौन से पद पर पहले से है? तो खादी ग्रामीण उद्योग मंत्री। कौन है? खादी ग्रामीण उद्योग मंत्री। यानी आपको याद रखना है कि दिल्ली मेट्रो के नया अध्यक्ष कौन बना है? तो विकास कुमार। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बना है? तो कौन बना है? तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल है कौन? तो अभी बताया आपको विनय कुमार सक्सेना। स्कूल चलो अभियान कहाँ में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन देखिए दिल्ली से आपको एक प्रश्न याद रखना है क्या, कि इरादा कर लिया है हमने कौन से सरकार द्वारा, कहाँ के सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली सरकार द्वारा। कहाँ के सरकार द्वारा? दिल्ली सरकार द्वारा। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने संभव पोर्टल लॉन्च किया है? तो कहाँ के सरकार ने? उत्तर प्रदेश ने। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने संभव पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। अब देखिए संभव पोर्टल होता है क्या? जैसे संभव पोर्टल के सहारे अगर जो भी वहां का जनता रहेगा, जिसको जो समस्या रहेगा, अगर वो कॉल करेगा तो उसका निपटारा कौन करेगा? वही पदाधिकारी करेगा। यानी कि है मान के चलिए कि कोई भी चीज ऐसा हो गया जिसका मतलब कि कॉल करेगा तो उसका मतलब कि जो जिसके पास शिकायत करना रहेगा उसी के पास जाएगा, जैसा शिकायत रहेगा वही उसी के पास कॉल जाएगा। तो संभव पोर्टल कौन लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में 2-3 बात याद रहना चाहिए कि सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश का बात जैसे ही आ जाए तो सर्वाधिक वन वृद्धि कहाँ में हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। यानी दिल्ली से आपको, उत्तर प्रदेश से आपको इतना बात रखना याद कि सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश। जल राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में शीर्ष पर है उत्तर प्रदेश। स्कूल चलो अभियान कहाँ में शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। और उत्तर प्रदेश के कौन से जिला में? तो श्रावस्ती जिला में। और क्यों शुरू किया गया? क्योंकि वहाँ का श्रावस्ती जिला सबसे अशिक्षित जिला है। अब देखिए आगे है IPL में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो शिखर धवन बन गए। कौन बन गए हैं? शिखर धवन। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि IPL में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो शिखर धवन बन गए हैं। और आपको याद होना चाहिए, कई बार हम आपको बताए हैं कि हाल ही में जो अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, जो एकमात्र क्रिकेटर को दिया गया है, तो किसे दिया गया है? शिखर धवन को। यानी आपको देखिए ये तो याद रहे या न रहे नहीं रखिएगा, लेकिन यह याद होना चाहिए कि हाल ही में अर्जुन पुरस्कार एकमात्र क्रिकेटर को दिया गया। किसे दिया गया है? शिखर धवन को। अब देखिए आगे IPL से कुछ संबंधित बातें। IPL में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो भुवनेश्वर कुमार। कौन बन गए हैं? भुवनेश्वर कुमार। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि IPL में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? भुवनेश्वर कुमार। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो DJ ब्रावो। कौन? यानी ड्वेन ब्रावो। यानी इसको आप याद कर सकते हैं DJ ब्रावो। यानी कि इसका नाम मतलब कि इसका नाम क्या है? ड्वेन ब्रावो। IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन बन गए खिलाड़ी? तो DJ ब्रावो। और IPL में 700 चौके लगाने वाले खिलाड़ी तो शिखर धवन। और IPL में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो भुवनेश्वर कुमार। आगे देखिए रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये रविंद्र चंद्र अश्विन बन गए हैं। कौन? रविंद्र चंद्र अश्विन। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि रिटायर आउट होने वाले पहले IPL में पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं?
तो रविंद्र चंद्र अश्विन रिटायर आउट क्या होता है? जैसे आप मान के चलिए कि क्रिकेट खेल रहे हैं और आपसे रन नहीं लग रहा है, आप आपसे मतलब कि नहीं कुछ हो पा रहा, तो आप रिटायर आउट हो जाइए, और रिटायर आउट हो जाइएगा तो सबसे लास्ट में मौका मिलता है वहां पर पिच पर आने का। तो आपको आईपीएल से इतना बात याद रखना चाहिए। और कई बार हम आपको बताएं कि आईपीएल इस बार कौन करवाया है, तो टाटा ग्रुप कराया गया, टाटा ग्रुप कराया है। इसका पार्टनर कौन है? तो रुपे है। यानी कि इतना आपको याद रखना है। तो देखिए जो भी मतलब कि 26 मई से महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना था जो हम आपके बीच लाए हैं, तो हम वही प्रश्न आपके बीच लाते हैं जो परीक्षा में पूछने का संभावना रहता है। और जो 2021 का करंट अफेयर रहता है वो सुपर मंडे में डालते हैं, तो सुपर मंडे आप देखना ना भूलें, क्योंकि वो बहुत ही फायदेमंद रहेगा, क्योंकि वो उसका पीछे वाला रहता है 2021 का रहता है, 2022 जनवरी फरवरी मार्च का रहता है। और हर दिन 1 बजे टेलीग्राम पर जरूर जुड़िए, क्योंकि आज यहाँ आप जो पढ़ते हैं उसका टेस्ट हो जाता है अगले दिन, और कुछ होमवर्क दिया जाता है बुक से भी करंट अफेयर, तो आप जरूर जुड़िएगा। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लास्ट में हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।